दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से लोगों के करंट लगकर मरने की खबरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कैसे इस मॉनसून राजधानी की सड़कों पर जानलेवा करंट दौड़ रहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल रंजन। स्त्री करने के पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटाने वाली बहू सीमा शुक्रवार को अलविदा कह गई। एक भाभी ने मुझे छाता दिया कि उधर जा रही हो, देख छाता लेके जाओ नहीं तो तुम भी भीग जाओगी। मैं सर थोड़ा-सा वहाँ तक ही आई, वहाँ एक आंटी खड़ी थी, तो कहती नहीं करंट है मता-मता और मेरी नज़र यहाँ पड़ी, तो जिस जगह ये सर खड़े हैं, मेरी बहन यहीं खड़ी थी, रो रही थी बहुत तेज़-तेज़ यहाँ मता करंट है, पानी में करंट है, तो मैं भी डर गई और जब नीचे मेरी नज़र पड़ी, मेरी भाभी यहाँ बेहोश पड़ी थी। सर फिर मैं यहाँ से घूम के पूरा राउंड घूम के आई हूँ वहाँ, मुझे वहाँ करंट लगा सर 2 जगह। तो मैं उस थड़े पे कूद गई और यहाँ पे मेरी भाभी बेहोश पड़ी थी। 40 वर्षीय सीमा कोई एकमात्र घटना नहीं है। पिछले शुक्रवार को जब लगातार दिल्ली में बारिश हो रही थी, जलजमाव हो रहे थे, तो अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। इस मॉनसून दिल्ली में करंट लगने से 14 लोगों की मौत। बारिश के पानी में दौड़ रही बिजली। कई घटनाओं में महिलाओं मासूमों की मौत। नंगे और टूटे तार बन रहे हादसों की वजह। जब भी किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो सीधा करंट जो है वो हमारे हार्ट में जाता है। उससे हार्ट में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बहुत फास्ट हार्ट रेट वर्थ 1200, 1300, 1400। उसके बाद में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। बहरहाल जो सीमा के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता था। लोग डरे हुए भी हैं। डर ही लगता है जब से उनका हादसा हुआ है। मेरे दोनों बच्चे यहीं से ही ट्यूशन जाते हैं, मेरा काम का भी यहीं पर ही है। यहाँ से ही ट्यूशन जाती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे उस बच्ची को भी मैं यहीं से लेके आती हूँ। देखते मतलब दहशत सी बैठ गई कि भाई कल को मैं भी 1 घंटे बाद आ रही होती तो मुझे लग जाता करंट। डर ही लगता है। मेरी बेटी ट्यूशन जाती है, अब उसको मैंने रास्ता ही चेंज करवा दिया, बेटा वहाँ से जाएगा। दिल्ली में तकरीबन 50 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, लेकिन उनमें से त्रिलोकपुरी, न्यू अशोकनगर, मयूर विहार फेज 3 ऐसे इलाके हैं जहां बिजली की चोरी एक आम समस्या है। और इन इलाकों में केवल बिजली की चोरी नहीं होती, बल्कि आप देखिए कि तार जो है वो किसी तरह से एक अनसेफ तरीके से जो है वो सर पे लटक रहे होते हैं। जरा सी बारिश हो जाए, जरा सा कोई मौसम में खराबी आ जाए तो एक समस्या पैदा हो जाती है। और इन इलाकों में अक्सर जो विद्युत के उपकरण हैं उनका भी इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जाता, जिससे करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया।